नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। शराब घोटाले में हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपको बता दें, सुनवाई होने के बाद ईडी ने 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर ले गए हैं केजरीवाल को, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ITO पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे अतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। लोकतंत्र की हो रही हत्या को लेकर क्या कुछ कह रहा है विपक्ष, इसके बारे में बताएंगे। एक और बड़ी खबर, तीसरी लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की। 57 उम्मीदवारों के ऊपर मुहर लगाया गया है, बताएंगे इसके बारे में। किस राज्य से कितने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस खास तौर पर एक बार फिर बीजेपी द्वारा रूस यूक्रेन जंग से जुड़े विज्ञापन को जल्द हटाने की बात कही है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने यूपी में 8 प्रत्याशियों के नाम पर लगा दी मुहर। सहारनपुर को लेकर कौन उम्मीदवार बन रहा है, बड़ा चेहरा, बताएंगे इनके बारे में। सबसे बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ रही, हनुमान बेनीवाल ने खास तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब ईडी के निशाने पर आ चुकी हैं ममता बनर्जी और कई मंत्री, बताएंगे इसके बारे में। करोड़ों का घोटाला निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी का कहना है कि केजरीवाल के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, टीम इंडिया का है परिवार, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी सत्ता की घबराहट को दिखा रही है। उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर बोला करारा हमला। वहीं पूरी दिल्ली आ चुकी है सड़कों पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिनको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाला करना जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने कर दी सुनवाई। उसके बाद 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर ले गई ईडी। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउजेंदू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी रिमांड पर सुनवाई हो गई है। अब देखा जाए, जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड पर उन्हें ले जा रही है। साथ ही CMS को इस मामले पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, यानी CM अरविंद केजरीवाल को ही उन्हें मास्टरमाइंड बताया गया है शराब घोटाले को लेकर। इससे पहले देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मास्टरमाइंड है खुद अरविंद केजरीवाल, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले को सीधे तौर पर शामिल रहे। 2 बार कैश ट्रांसफ़र किया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया। उनकी रात ईडी की लॉकअप में कटी है। और इसी बीच देखा जाए तो दिल्ली की मंत्री अतिशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि देखा जाए इसकी क्या वजह रही है, बताएंगे आपको। बता दें, दरअसल ITO पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे अतिशी और भारद्वाज को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देखी जाए तो पूरी दिल्ली एकजुट होकर जमकर बीजेपी का विरोध कर रही है। आप इस गिरफ्तारी को किस तरह देख रहे हैं? क्या बीजेपी से घबराई हुई है या सचमुच खासतौर घोटाले में शामिल रहे थे अरविंद केजरीवाल? ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा 24 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट सामने निकल के आ रही है। 57 उम्मीदवारों पर लगी मुहर। आगामी लोकसभा 24 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। अपनी तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों के कैंडिडेटों का ऐलान किया है। अधीर रंजन को उनकी मौजूदा सीट बरहमपुर से टिकट दिया गया है। यहां अधीर रंजन का मुकाबला पूर्व भारतीय क्रिकेटर और TMC उम्मीदवार यूसुफ पठान से होने वाली है। कुछ देर पहले ही देखा जाए भाजपा की भी तीसरी लिस्ट सामने निकल के आई, जिसमें 9 नामों की घोषणा हुई। भाजपा की तीसरी सूची तमिलनाडु राज्य के लोकसभा सीटों के लिए घोषित की गई है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार शाम को लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों और 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वैसे आप सबकी क्या राय इनको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या एक निर्णायक चुनाव साबित होगा 24 का चुनाव? ज़रूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव आयोग खासतौर पर बीजेपी को लगातार फटकार लगा रही है। पहले देखा जाए तो व्हाट्सएप के जरिए प्रचार कर रही बीजेपी को फटकार लगाई, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने ही अपील कर दी है। जिस तरह से रूस यूक्रेन के जरिए बीजेपी जनता को मूर्ख बना रही थी। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की और भाजपा के चुनाव प्रचार के विज्ञापन पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे लेकर आयोग से समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा कि हमने बीजेपी के रूस यूक्रेन
युद्ध वाले विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई और जल्द ही विज्ञापन हटाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के 9 विज्ञापनों और पेट्रोल पंपों पर, महानगरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लगे मोदी की गारंटी वाले बैनर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। यानी कि देखा जाए आचार संहिता लागू होने के बाद भी अभी प्रचार बीजेपी का जारी है, क्योंकि जितना ये पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी चंदे के नाम पर ले रहे हैं, उन्हें खर्च कैसे किया जाए। वैसे आपको कल ही बताया था किस तरह से गूगल के जरिए प्रचार पर 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए बीजेपी खर्च कर चुकी है केवल और केवल 3 महीनों के भीतर। आप इसे किस तरह से देख रहे हो? ये पैसे जो चुनाव प्रचार में खर्च हो रहे हैं, ये किसी और के नहीं, हम सभी के ही हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान की सियासत में उबाल, हनुमान वैली के ट्वीट ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। यहां एक के बाद एक विपक्षी दल के नेता केजरीवाल के सपोर्ट में उतर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत द्वारा इस गिरफ्तारी को तानाशाही कदम बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर संवैधानिक व्यवस्था का अपमान बताया हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व करने वाली सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाना यह इंगित करता है कि आने वाले लोकसभा के आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ED, इनकम टैक्स और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर जमकर दुरुपयोग कर रही है, जैसा कि विगतों देखा जाए तो 2 वर्षों में हो रहा है। इस प्रकार मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी करवाना संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करना है और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार अपने निम्न स्तर पर आ गई है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि तानाशाहों की सत्ता जल्द चली जाती है, नक मस्तक हो जाती है जनमत के सामने। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या आने वाले चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? अब ED का काम केवल राजनीतिक तोड़फोड़ करना है, ये भी कहना है। इस मामले में देखा जाए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। ऐसा देश में पहली बार देखा जा रहा है। संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ED का काम केवल राजनीतिक तोड़फोड़ बनकर रह चुका है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? अपनी राय देना भूलेगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब नंबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गजियां ED के निशाने पर आ चुकी हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ममता बनर्जी सरकार के एक और मंत्री को प्रवर्तक निर्देशालय की जांच में बुला लिया गया है। ED ने इस सिलसिले में आज राज्य भर में 5 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ सिंह के घर पर भी खास तौर पर जांच चल रही है। सिंघा वीरभूम जिले के बोलपुर TMC विधायक और ममता बनर्जी की सरकार में खास तौर पर विधायक रहे थे। शुक्रवार सुबह से ही प्रवर्तक निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है पश्चिम बंगाल में। ED के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोलकाता, उत्तर 24 परगना और वीरभूम के 5 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कोलकाता और उत्तर 24 परगना में केंद्रीय एजेंसी के अफसरों एवं एक बिजनेसमैन और एक टैक्स काउंसलर के जरिए छापेमारी चल रही है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? क्या केवल और केवल विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है? क्या ये सब सचमुच घोटाले में शामिल रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी रहने वाले हैं खासतौर पर उनके साथ। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब माहौल धीरे धीरे देश का गर्म हो रहा है। तो वहीं देखा जाए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाह रहा है। उन्होंने दावा किया मीडिया समेत कई संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों को जोड़ना ही रह चुका है अब बीजेपी की राजनीति में। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? जो कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या बिल्कुल सही है? क्या कंपनियों के जरिए सत्ता में आई है बीजेपी और कंपनियों को ही ध्यान दे रही है? वहीं देखा जाए कंपनियों से हफ्ता वसूली की जा रही है। मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों का अकाउंट फ्रीज करना या फिर विपक्षी पार्टियों के मंत्रियों नेताओं को परेशान करना केवल और केवल बीजेपी की एक साजिश है और ये दर्शा रही है कि बीजेपी डरी हुई है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या 24 के चुनाव को लेकर सचमुच बीजेपी डरी और सहमी हुई है? क्या टीम इंडिया इसका बदला ले पाएगी?
अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सत्ताधारी पार्टी की घबराहट को दर्शा रही उमर अब्दुल्ला का बयान निकल के आ रहा है। देखा जाए तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं और देखा जाए इसका फायदा जरूर मिलेगा चुनाव में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक धब्बा है और आगामी लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की घबराहट को दर्शा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं देखा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि उनके परिवार को भी नज़रबंद कर दिया गया है। ये बयान खुद सौरभ भारद्वाज ने लगाया है कि उनके परिवार को पूरी तरह से नज़रबंद किया गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ITO पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे अतिशी और भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़्यादा भूलेगा। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।